हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। 2026 आ चुका है और एसीज के नए मॉडल्स भी आ चुके हैं बाजार में। ऐसे में एलजी ने भी लॉन्च कर दिया है अपना लेटेस्ट 2026 मॉडल 1.5 टन 3 स्टार ड्यूल इन्वर्टर स्प्लिट एसी। क्या आपको ये एसी लेना चाहिए, यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और पिछले मॉडल से नए मॉडल को कंपेयर भी करने वाले हैं ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि नए मॉडल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं। अब मैं आपको ये वीडियो इसीलिए बनाकर दे रहा हूं, अगर आप 3 स्टार एसी में इंटरेस्टेड हैं, वो भी एलजी के। अगर आपको कोई और एसी खरीदना है 3 स्टार रेटिंग में तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपको 5 स्टार रेटिंग में कोई एसी खरीदना है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि 1 जनवरी 2026 से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार रेटिंग में नए रूल्स क्या लाए हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इन सभी के लिंक्स मैं कोशिश करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अदरवाइज आप मेरा चैनल विजिट करके ये वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और एलजी के एसी की बात करते हैं। एलजी का एसी बहुत शानदार होता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है इसकी, इजी टू यूज होता है, बिजली कम खाता है, मतलब हर तरह से एलजी का एसी बेस्ट होता है। मैंने काफी यूज किया है, मेरे घर में अभी भी लगा हुआ है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद एलजी एसी। लेकिन क्या ये जो नया मॉडल आया है ये परफेक्ट है या पुराना मॉडल ज्यादा बेटर था, यही आज हम कंपैरिजन में देखने वाले हैं, क्योंकि आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कहां पर नया मॉडल बेटर है, कहां पर पुराना मॉडल बेटर है, और आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए और क्यों। दोनों के प्राइस की भी बात करेंगे, यानी सारी की सारी बातें इस वीडियो में कर लेंगे ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए कि एलजी का 1.5 टन 3 स्टार एसी आपको कौन से वाला लेना चाहिए। तो चलिए बिना समय खराब किए बात करते हैं दोनों एसीज की और साइड बाय साइड इनको कंपेयर करते चलेंगे। एक तरफ है एलजी का 2026 मॉडल 1.5 टन 3 स्टार ड्यूल इन्वर्टर एसी और एक तरफ मैंने लिया है एलजी का 1.5 टन 4 स्टार ड्यूल इन्वर्टर स्प्लिट एसी 2025 मॉडल। अब ये दोनों मॉडल मैंने क्यों लिए हैं, आप में से काफी लोग कहेंगे कि एक मैंने 3 स्टार ले लिया है, एक मैंने 4 स्टार ले लिया है, इनका तो कंपैरिजन आपस में बनता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों बनता है, क्योंकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अब स्टार रेटिंग के नए रूल्स लागू कर दिए हैं 1 जनवरी 2026 से, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग 4 स्टार रेटिंग वाला एसी इनका अब 3 स्टार रेटिंग का ही बन चुका है। तो अगर उस पर नया लेबल लगाया जाएगा तो वो 3 स्टार रेटिंग का ही लगेगा। ये रहा चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं नए रूल्स क्या हैं अब एसीज के लिए। तो ऐसे में अब 3 स्टार रेटिंग का आपको एसी अगर लेना है तो इसीलिए कह रहा हूं कि पुराने साल का 4 स्टार रेटिंग का एसी भी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही एसी, यानी लेटेस्ट वाला जो हुआ ही लॉन्च है 3 स्टार रेटिंग में और पुराने वाला 4 स्टार रेटिंग का जो अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग 3 स्टार रेटिंग में आ चुका है, तो इन दोनों ही एसीज में आप कोई भी एसी ले सकते हो, लेकिन आपको वो एसी लेना चाहिए जो दोनों में से बेटर हो। और यही बताने के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कंपैरिजन, और सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस पर। तो जो नया मॉडल लॉन्च किया गया है वो 37,990 के आसपास लॉन्च किया गया है और जो पुराना मॉडल है वो आपको 38,990 के आसपास मिलता है। तो यानी कि 1,000 रुपए का फर्क है। अब देखिए पुराना मॉडल महंगा है, क्यों? क्योंकि उसमें दम है ना। कितना दम है मैं बताऊंगा आपको, और क्यों वो महंगा है ये भी आपको पता लग जाएगा इस वीडियो को देखते हुए। हालांकि आपने देखा होगा कि जो नए मॉडल्स आते हैं वो हमेशा थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन यहां पर आपको कुछ उल्टा नजर आ रहा है क्योंकि कंपनी ने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं नए मॉडल के अंदर। तो चलिए अब शुरू करते हैं बात आगे की। अब मैंने आपको प्राइस तो बता दिया है, प्राइस में 1,000 रुपए का डिफरेंस है। पुराना मॉडल महंगा है, नया मॉडल सस्ता है। अब बात करते हैं सीधा मुद्दे की, क्योंकि जो बेसिक फीचर्स हैं वो दोनों में सेम है, जैसे कि ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर है, 6-in-1 कूलिंग है, कॉपर के कॉइल्स हैं, सेल्फ डायग्नोसिस है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस हैं, फिल्टर वगैरह, ये सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं। फर्क है टेक्निकल, और टेक्निकल का फर्क है कूलिंग कैपेसिटी में। और कूलिंग कैपेसिटी अगर किसी एसी की कम हो तो मैं डायरेक्टली आपको मना ही करता हूं उस एसी को लेने के लिए, और यही रीजन है कि नए मॉडल को मैं यहां पर मना कर रहा हूं, क्योंकि जो नया मॉडल लॉन्च किया गया है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 4400 वॉट की, 4400 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है। हालांकि कंपनी उसे 1.5 टन कहकर बेच रही है। लेकिन अगर मैं पुराने मॉडल की बात करूं जो 4 स्टार रेटिंग का एसी था 31 दिसंबर 2025 तक, और अब वो 3 स्टार रेटिंग में काउंट होने लगा है, तो यानी अब के उस 3 स्टार एसी की अगर बात करें तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट की है, यानी कि वो 1.42 टन का एसी है।
4400 वॉट से तो कहीं ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी है उस एसी की। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका कमरा बहुत छोटा है तो आप उसमें नया वाला मॉडल इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कमरा बड़ा है, 150 स्क्वायर फीट का है या उससे भी बड़ा है, तो आपको पुराना मॉडल ही खरीदना चाहिए, क्योंकि उसकी कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठंडक करने की क्षमता ज्यादा है, वो आपके कमरे को जल्दी ठंडा कर सकता है या बड़े एरिया को भी ठंडा कर सकता है। अगर आप कम कूलिंग कैपेसिटी वाले एसी को बड़े रूम में लगाएंगे तो वो एसी ठंडा तो करेगा, लेकिन वो ठंडा करने में देर लगाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कूलिंग कैपेसिटी के मामले में पुराना एसी जीत जाता है। और यहीं पर एक छोटे से पॉइंट में ही आपको पता लग गया होगा कि क्यों पुराने वाला एसी 1000 रुपए महंगा है अभी भी, जबकि उसे सस्ता कर देना चाहिए था कंपनी को, क्योंकि अब लेटेस्ट मॉडल आ चुके हैं, बट स्टिल वो महंगा है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आईसीआर वैल्यू। अब जो एसी लॉन्च किया गया है 2026 मॉडल, उसकी आईसीआर वैल्यू है 4.43। आपको सुनकर हैरानी रहेगी कि जो पुराना मॉडल है उसकी आईसीआर इससे ज्यादा है, 4.62। यानी कि आईसीआर वैल्यू में भी पुराना मॉडल ही जीत रहा है। हालांकि 4.62 के हिसाब से 31 दिसंबर 2025 तक ये एसी 4 स्टार रेटिंग का एसी था, लेकिन अब नए रूल्स आ चुके हैं और नए रूल्स के अकॉर्डिंग 4.62 आईसीआर वाला एसी भी 3 स्टार रेटिंग में काउंट होने लगा है। इसीलिए हम इन दोनों एसीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहां पर आईसीआर वैल्यू में भी नया एसी हार जा रहा है, क्योंकि पुराने एसी की आईसीआर वैल्यू ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पुराना एसी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है और ज्यादा कूलिंग भी करता है। अब आते हैं बाकी चीजों पर जो आपको शॉकिंग कर देंगी। क्यों? क्योंकि इंडोर यूनिट में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको मिलने वाला है। यहां पर जो इंडोर यूनिट नए मॉडल में आपको मिलेगा वो साइज में काफी छोटा है और वेट में काफी हल्का है। उसका वजन सिर्फ 7 किलो है, सिर्फ 7 केजी वजन है। और अगर उसकी विड्थ की बात करें तो 83.7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, यानी 1 मीटर से भी काफी ज्यादा कम। अब वहीं पर हम पुराने मॉडल के इंडोर यूनिट की बात करें तो वहां पर जो उसकी विड्थ है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर है, 99.8 सेंटीमीटर, यानी काफी वाइड वो इंडोर यूनिट है। कमरे के अंदर लगा हुआ अलग से ही फील देता है, बहुत शानदार लगता है। और उसके वेट की अगर बात करें तो 11 केजी वे करता है, यानी कि नए वाले से 4 किलो ज्यादा भारी है पुराने वाले एसी का इंडोर यूनिट, क्योंकि उसका साइज भी बड़ा है। अब साइज बड़ा होने से क्या एडवांटेज रहता है? उसमें कॉइल बड़े साइज की लगी होगी जो अच्छे से हीट एक्सचेंज करेगी, और उसमें ब्लोअर भी बड़े साइज का लगा होगा जो आपके कमरे के अंदर अच्छा एयर फ्लो देगा, यानी आपका कमरा जल्दी कूल होगा और इफेक्टिवली कूल हो जाएगा अगर इंडोर यूनिट बड़ा रहेगा। तो ऐसे में इंडोर यूनिट के मामले में भी जीत जाता है पुराने वाला मॉडल। अब आते हैं हम आउटडोर यूनिट पर। तो आउटडोर यूनिट देखने में बिल्कुल सिमिलर लगने वाले हैं, लेकिन वजन में फर्क है। जो नया मॉडल है उसका आउटडोर यूनिट वे करता है 23.5 केजी, जबकि पुराना मॉडल है उसका आउटडोर यूनिट वे करता है 27 केजी। तो यानी कि यहां पर काफी ज्यादा फर्क है। और जो पुराना मॉडल है उसमें आपको डबल रो का कंडेंसर कॉइल मिलता है, इसीलिए वो भारी है। और आप अगर हाई एम्बिएंट में या किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो वहां पर डबल रो का कंडेंसर काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे से हीट को एक्सचेंज करता है और ट्रिप नहीं होने देता है कंप्रेसर को। तो अगर आपको डबल रो कंडेंसर मिल रहा है सिर्फ 1000 रुपए खर्च करने में, तो आपको वही मॉडल खरीदना चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस और फॉर बेटर कूलिंग। अब आते हैं बाकी के फीचर्स पर, क्योंकि 2 या 3 फीचर ऐसे हैं जो नए मॉडल में आपको मिलेंगे और पुराने में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्विंग की। तो इंडोर यूनिट में आपको 2 वे स्विंग मिलता है और एक 4 वे स्विंग होता है। अक्सर 4 वे स्विंग 5 स्टार एसीज में होता है या 4 स्टार एसीज में होता है, तो इसीलिए आपको 4 वे स्विंग का फीचर मिल जाता है पुराने मॉडल में, क्योंकि उस पे 4 स्टार रेटिंग का लेबल है। वो उस समय कंपनी ने 4 स्टार रेटिंग में ही लॉन्च किया था, तो उसमें आपको 4 वे स्विंग का फीचर भी मिलेगा। लेकिन अब वो एसी 3 स्टार रेटिंग में काउंट होने लगा है एज पर बीईई न्यू रूल्स। तो आप 1000 रुपए जस्ट एक्स्ट्रा खर्च करके 3 स्टार रेटिंग का ही एसी 4 वे स्विंग में खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप लेटेस्ट मॉडल के साथ जाना चाहते हो तो उसमें आपको सिर्फ 2 वे स्विंग मिलता है। और 4 वे स्विंग होने से कूलिंग शानदार होती है, इवन होती है और जल्दी होती है, यानी कि आपका कमरा इफेक्टिवली और इवनली कूल होता है। ये बहुत शानदार फीचर होता है, मैं हमेशा यूज करता हूं। अब आते हैं 2 ऐसे फीचर्स पर जो आपको पुराने मॉडल में नहीं मिलते हैं। वो है हिम क्लीन का फीचर और डाइट मोड।
डाइट मोड में आपको बता चुका हूं कई बार, डाइट मोड पे जब आप एसी को चलाते हो तो वो एसी को फोर्स करता है कि मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करे ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा ना आए। लेकिन जब आप एसी को फोर्स कर देंगे कि वो मिनिमम लोड पर चले तो बट ऑब्वियस है वो कूलिंग भी मिनिमम ही करेगा। तो यानी कि आपको कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जब आप डाइट मोड यूज करते हो। और हिम क्लीन का जो फीचर है वो बाकी ब्रांड्स भी ऑफर करते हैं, वो इंडोर यूनिट की कॉइल को क्लीन करने के लिए होता है। ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी डाइकिन वाले बोलते हैं, फ्रोस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी आई थिंक हायर वाले बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग नामों से हर ब्रांड उसको ऑफर करता है। उसमें इंडोर यूनिट की कॉइल पर पहले बर्फ जमती है, फिर वो अपने आप पिघलती है जिससे इंडोर यूनिट साफ हो जाती है। लेकिन क्या एक्चुअल में साफ हो जाती है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअल में साफ हो जाती होती तो कंपनी को यह नहीं कहना पड़ता कि साल में 2 सर्विसेज मैंडेटरी हैं या रिक्वायर्ड हैं। तो ऐसे में सर्विसिंग का वो रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो एक फीचर है कि आप उसे महीने में एक बार यूज कर लीजिए ताकि थोड़ी बहुत जो गंदगी है वो साफ हो जाए। तो अब मुद्दा यहां पर उठता है कि ये 2 फीचर पुराने मॉडल में ना होने से क्या वो मॉडल बेकार हो जाता है, या ये 2 फीचर नए मॉडल में ऐड हो जाने से उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, उसकी कूलिंग बेटर हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं पुराना मॉडल क्यों लूं जबकि बाजार में नया मॉडल आ चुका है। ऐसा काफी लोग कह सकते हैं, लेकिन उन लोगों से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि एसी खरीदते हुए आपको उसकी परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मॉडल ईयर पर। अगर आपको अच्छी चीजें 1 साल पुराने मॉडल में मिल रही हैं तो आपको वही ले लेना चाहिए, जबकि स्टार रेटिंग सिमिलर काउंट हो रही है। तो ऐसे में आपको अब यह अच्छे से पता लग चुका है कि एलजी का आपको कौन सा एसी लेना है इफ यू आर लुकिंग फॉर 3 स्टार एसी। 4 स्टार रेटिंग लेबल देखकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये मॉडल अब 3 स्टार रेटिंग में ही काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2026 के बाद से। तो इसीलिए इसी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्राइस में सिर्फ 1000 रुपए का फर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लिए 1000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करना कोई ज्यादा नहीं है। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा एसी प्रेफर करेंगे। आपको यहां पर एक क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को जरूर स्कैन कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है जहां पर मैं बेस्ट डील्स पोस्ट करता रहता हूं ताकि आपके पैसे बच सके। तो इसको स्कैन कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल चलता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाजत। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, प्राइस भी चेक कर लीजिए, आपस में कंपेयर भी कर लीजिए, और अगर अच्छा मॉडल खरीदना है तो वही खरीदना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। उसका लिंक मैं ऊपर दूंगा ताकि पहले आप उसे ही चेक करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।